अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना विद ENG 201 आपका लेसन नंबर है 28। पीछे जो 2-3 लेसन किए थे, फिजिकल रिपोर्ट है, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट है, उनसे ही रिलेटेड है आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट। और इसमें मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। चीज़ें जो हैं सारी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, उनको मैं इतना कवर नहीं करूंगी। जो चीज़ें ऊपर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट और दूसरी में थी वही तकरीबन इसमें है। रीडर्स क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी चीज़ आपने लिखनी है, जारी बात है जिसने पढ़नी है उसके दिमाग में यही होना है कि आपने क्यों लिखी है, किस वजह से लिखी है, उनको क्या फ़ायदा होगा। वो अगर पढ़ते हैं तो उनका टाइम ज़ाया तो नहीं होगा आपका। ये सारी चीज़ें उन्हें ना पूछनी है। अच्छा जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपकी डेफिनेशन है 2 लाइंस की। द प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट्स द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स अ गोल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्कस सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स एंड स्केड्यूलिंग इश्यूज एंड लिस्ट फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स टू बी कैरिड आउट। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में अगर कहूँ कि आपकी जो रिजल्ट आता होता है उसकी एग्जांपल दूँ तो प्रोग्रेस रिपोर्ट से रिजल्ट से अच्छी कोई एग्जांपल नहीं है प्रोग्रेस रिपोर्ट की। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, आपको, आपके पेरेंट्स को और आपको अप टू डेट किया जाता है कि आपका बच्चा इतना पढ़ रहा है, इतनी उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, इतनी उसकी राइटिंग अच्छी है, रीडिंग अच्छी है। ये सब कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट का हिस्सा होता है। तो उससे क्या होता है, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा बेस्ट जो तरीके हैं वो मिलते रहते हैं। और आप लोगों की जो असाइनमेंट आई थी वो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट करनी थी, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर आप लोग देंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। आपका क्विज भी हो सकता है। नेक्स्ट है टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन। 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन में आप लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। हाँ जी, इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको हल्का सा टच दे देती हूँ कि पहली जो टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें क्या होता है, आपने अपने रीडर को बताना होता है प्रोग्रेस एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इसमें आगे रीड कर लीजिएगा। ये जो इतना कुछ इन्होंने लिखा है ये सारा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में ही बात हो रही है, कोई उसमें सेकंड प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। सेकंड टाइप ऑफ सिचुएशन क्या है, यू प्रिपेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट दैट टेल अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर प्रोजेक्ट्स। आपका काम आपके सारे जो प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो आपकी सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगी। मैनी एम्प्लॉयज रिक्वायर देयर वर्क्स टू रिपोर्ट ऑन देयर एक्टिविटीज at regular intervals all years round, year in one and year out। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको रिक्वायर होता है कि वो रिपोर्ट तैयार की हुई उनको मिले। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की जगह मैं आपको स्टूडेंट्स कह देती हूँ। स्टूडेंट्स को बाकायदा चाहिए होती है एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिससे उनको भी पता चल सके और उनके पेरेंट्स को भी पता चल सके, ताकि फिर उनकी खिंचाई होती रहे और अच्छा सा पढ़ लें वो लोग। ठीक है, ये उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, इसको रीड कर लीजिएगा। रीडर्स कंसर्न विद द फ्यूचर। जाहिर बात है जो रीडर्स ने आपकी रिपोर्ट पढ़नी है उसमें कंसर्न क्या होते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, क्या उनको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। तो देख लें, डिस्पाइट देयर डाइवर्सिटी हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैव दिस इन कॉमन, देयर रीडर्स आर प्राइमरीली कंसर्न विद द फ्यूचर। जो रीडर्स हैं उन्होंने आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ इसलिए पढ़नी होती है कि उनको फ्यूचर में क्या चीज़ हासिल होगी। ये रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चंस रीडर्स आस्क मोस्ट ऑफन। आपको याद होंगे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस हैं और थोड़े से उनकी वर्डिंग चेंज कर देंगे। द रीडर्स कंसर्न विद द इम्प्लीकेशन। हाँ जी, ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ योर प्रोग्रेस फॉर देयर फ्यूचर वर्क एंड डिसीजंस leads them to want you to answer the following question in your progress report।
आपकी जो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी उनमें आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ उन रीडर्स के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उनके आंसर होंगे. इफ़ योर रिपोर्ट डिस्क्राइब्स मोर देन वन प्रोजेक्ट, योर रीडर विल आस्क दीज क्वेश्चन अबाउट ईच ऑफ देम. अब सिंपल बात मैं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि एक बात मैंने की है कि मैंने स्कूल जाना है, ठीक है. अब उसके आगे जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक जो बात आएगी क्यों जाना है, बस बात ख़त्म. लेकिन अब जब आगे मैं सेकंड बात कोई और कर दूंगी तो रीडर्स के माइंड में अलग-अलग क्वेश्चन आएगा हर बात का. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर. जब आप दो बात इकट्ठी कर देते हैं तो रीडर्स को पता नहीं चलता कि आपकी रिपोर्ट या आपकी बात जो कर रहे हैं आप, उसमें कौन सी आप मानी रखवा रहे हैं और कौन सी बात जो है एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, रीडर्स मस्ट नो व्हाट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट टाइम पीरियड द रिपोर्ट्स कवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्क. आपका जो काम किया आपने उसका पर्पस क्या है, ये रीडर्स का क्वेश्चन होता है. इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज अ प्लान्ड और एक्सपेक्टेड. आपका जो काम है, जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, उसमें वो जो प्लानिंग की हुई है वो एज इट इज़ काम होगा, उसमें एज इट इज़ प्रॉफिट मिलेगा, उसमें एज इट इज़ चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये भी उनके माइंड में होगा बात. व्हाट रिजल्ट्स डिड यू प्रोड्यूस. आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें रिजल्ट क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड. आप कितनी प्रोग्रेस अपनी जो है रिपोर्ट में पढ़ने के बाद चाह रहे हैं कि इतनी प्रोग्रेस होगी और इतनी नहीं होगी. हाउ डू थिंग्स स्टैंड ओवरऑल. आपने ओवरऑल एक स्केच बनाना होता है. अगर हम लोग इस रिपोर्ट को देखते हैं और इसमें जो सजेशंस दी हुई हैं उसको अप्लाई करते हैं अपने काम में, तो उनमें ओवरऑल आपको कितना लॉस या गेन हो रहा है. वट डू यू थिंक वी शुड डू. फिर सबसे बड़ी बात है कि आप क्या चाहते हैं. जो रिपोर्ट लिख रहा है मतलब रिकमेंडेशंस कि हमें क्या करना चाहिए. सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये आपने याद रखनी है. इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, क्विज जो है आपका MCQs में कह देती थी, क्विज आ सकता है कि द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट इज ऑल एक्सेप्ट. ठीक है ना. तो एक्सेप्ट में ये तीन आपको इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स और डिस्कशन दे दें, या इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, रिकमेंडेशन दे दें, तो चौथी जो ऑप्शन होगी वो आपका क्विज का आंसर होगा. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना था, दो क्वेश्चंस का आंसर करना था. व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट. दो चीज़ें आपने चीज़ों का आंसर देना होता है कि आपकी रिपोर्ट क्या कवर कर रही है और आपके काम का पर्पस क्या है, मकसद क्या है. इसको रीड कर लीजिएगा एक बार. फैक्ट्स एंड डिस्कशन. आपने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या डिस्कस किया है, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया और उसके हकाइक आपने क्या क्या पेश किए हैं. आंसरिंग योर रीडर्स क्वेश्चन. जो उनके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं रीडर्स के, वो आपने सारे आंसर अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में करने हैं. ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन. You can organize your discussion session in many ways. One is to arrange your material around time periods. आपका सबसे जो बेस्ट तरीका है अपना डिस्कशन को पेश करना, वो क्या होता है कि आपने जिस तरीके से मटेरियल इकट्ठा किया है उसी टाइम पीरियड से आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन करना है. ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स. आपने क्या चीज़ फाइंड की है और उनका प्रॉब्लम क्या है, उन पर ज़्यादा जोर देना है. एज मैंशन योर फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स आर इम्पॉर्टेंट टू योर रीडर. पहले बताया गया कि आपने जो चीज़ फाइंड की है, जो हासिल कर रहे हैं, और जो प्रॉब्लम आप जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो रीडर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. योर फाइंडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मे इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज राइट अवे बाय अदर्स. जो आपने हासिल किया है, जो चीज़ हासिल की है इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है कि लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या चीज़, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या चीज़ हासिल करनी है और क्या चीज़ इस्तेमाल करके अपनी लाइफ अच्छी बनानी.
The problems you encounter are important because they may require your readers to change their plans. आपने जो जो प्रॉब्लम्स अपनी रिपोर्ट इकट्ठे करते हुए फेस किए हैं, अगर वो मेंशन होंगे तो आपके रीडर्स को पता होगा कि आप वो अगर प्लान्स चेंज कर सकें, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं वो शायद उनको फेस ना करना पड़े. बिकॉज ऑफ योर फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी सो इम्पॉर्टेंट टू योर readers, be sure that you devote enough discussion to them to satisfy your readers. जब हमें पता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो चीज़ें आपने हासिल की हैं और उस बात पर जो जितने प्रॉब्लम्स आपको पेश आए हैं वो रीडर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने इतनी कोशिश करनी है कि हर लिहाज से अपने रीडर्स को सेटिस्फाई कर सकें. कंक्लूजन और रिकमेंडेशन लास्ट है. योर कंक्लूजन्स आर योर ओवरऑल व्यूज़ ऑन द प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क. आपको पता है कि आपका कंक्लूजन, नतीजा जो होता है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट का ओवरऑल व्यू होता है. इन शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देयर मे बी नो नीड टू इंक्लूड दैम. जब आपने शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप कंक्लूजन पेश करें, लेकिन आपने अगर बड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी है तो उसमें कंक्लूजन होना मस्ट है. बट इफ़ योर रिपोर्ट कवर्स मैनी प्रोजेक्ट्स और टास्क, अ कंक्लूजन में हेल्प योर रीडर्स टू अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ योर प्रोग्रेस. वही बात है. रिकमेंडेशंस, आप रिकमेंडेशंस क्या दे रहे हैं? रिकमेंडेशंस आपने क्या क्या देनी है, वही चीज़ है कि आप उनको क्या मशवरा दे रहे हैं कि वो इस तरह काम करें तो उनका लाइफ जो है अच्छे से गुजर जाएगी. ये येलो हाईलाइट क्विज है. इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स रिजल्ट्स, वही बात है कि आपको अगर आइडिया है कि उनको उनकी लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है या उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, यूअर रीडर विल प्रोबेबली वांट यू टू इंक्लूड दैम. तो उनके माइंड में यही होगा कि आप उनको कोई आइडिया, कोई सजेशन दें. योर रिकमेंडेशंस माइट बी डायरेक्टेड एट ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर और दे माइट बी डायरेक्टेड एट reinforcing और अदरवाइज अल्टरिंग द पीरियड. आपका जो रिकमेंडेशन है वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है फ्यूचर के लिए, और वो डायरेक्टेड जो है रिफोर्सिंग भी हो सकता है कि आपने ये काम लाजमी करना ही करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.